संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती पर उनको सशक्त नमन करते हुए आइए जानते हैं संत शिरोमणि सेन जी महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय। भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार प्रियदास के अनुसार संत शिरोमणि सेन जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1557 में वैशाख कृष्ण द्वादशी दिन रविवार को व्रत योग तुला लग्न पूर्व भाद्र पक्ष को हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीचंद एवं माता का नाम सुशीला व कांता था। कहीं कहीं पिता का नाम चंद न्यायी भी बताया जाता है। बचपन में इनका नाम नंदा रखा गया। इनका विवाह विजयनगर मध्य प्रदेश के राज वैद्य सिवैया की पुत्री गजरा देवी के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम भद्रसेन था। वह क्षेत्र जहाँ सेन जी महाराज रहते थे अब सेनपुरा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान बघेलखंड के बाधवगढ़ के अंतर्गत आता है। बिलासपुर कटनी रेल लाइन पर जिला उमरिया से 32 किलोमीटर की दूरी पर बाधवगढ़ स्थित है। तत्कालीन रीवा नरेश वीर सिंह जूदेव के राज्य काल में बाधवगढ़ का नाम पड़ा था। आजकल इसे रीवा के नाम से जाना जाता है। सेन जी महाराज की योग्यता, शक्ति और भक्ति को देखकर बाधवगढ़ के शासक ने उन्हें अपनी सेवा में रखा। सेन जी महाराज ने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षित होकर साधु संत की सेवा व सत्संग में प्रवचन के माध्यम से वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संत सेवा की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। सेन महाराज विष्णु के अनन्य उपासक थे। संत सेन जी महाराज बचपन से ही विनम्र, दयालु और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। सेन महाराज ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर चलकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप जनमानस को शिक्षा और उपदेश के माध्यम से एक रूपता में पिरोया। सेन जी महाराज प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करते और अहिंसा, सत्य, अहिंसा तथा प्रेम का संदेश जीवन पर्यंत देते रहे। सेन महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया था कि जन समुदाय स्वतः ही उनकी ओर खिंचा चला आता था। वृद्धावस्था में सेन महाराज काशी चले गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे और लोगों को उपदेश देते रहे। सेन कथा। सेन जी महाराज नाई थे और कहते हैं कि वे एक राजा के पास काम करते थे। उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उस मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। कहते हैं उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए। भगवान ने राजा की इस तरह की सेवा की कि राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और राजा की इस प्रसन्नता और इसके कारण की चर्चा नगर में फैल गई। बाद में जब सेन महाराज को होश आया तो उन्हें पता चला कि अरे, मैं तो आज राजा के पास गया ही नहीं, आज तो बहुत देर हो गई। वे डरते हुए राजा के पास पहुँचे। सोचने लगे कि देर से आने पर राजा उन्हें डांटेंगे। वे डरते हुए राजपथ पर बढ़ ही रहे थे कि एक साधारण सैनिक ने उन्हें रोक दिया और पूछा, क्या राजमहल में कुछ भूल आए हो? सेन महाराज ने कहा, नहीं तो अभी तो मैं राजमहल गया ही नहीं। सैनिक ने कहा, आपको कुछ हो तो नहीं गया? दिमाग तो सही है। सेन महाराज ने कहा, भैया अब और मुझे बनाने का यत्न ना करो, मैं तो अभी ही राजमहल जा रहा हूँ। सैनिक ने कहा, आप सचमुच भगवान के भक्त हो। भक्त ही इतने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चला। क्या आपको नहीं पता कि आज राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न है कि इनकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है? सेन महाराज यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन एक बात उनके समझ में आ गई कि प्रभु को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। फिर भी वे राजमहल गए। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब
के लिए क्षमा मांगी और संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। साथ ही यह भी उजागर किया कि मैं नहीं आया था। यह सुनकर राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। उल्लेखनीय है कि भक्त सेन महाराज नित्य प्रातः काल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे।